वार्तालाप सुकर रहेगा. मराठी में एक फ्लो येतो, कारण भाषा में अच्छा रहेगा. छत्रपति संभाजी महाराज की जय. छत्रपति संभाजी महाराज की जय. छत्रपति संभाजी महाराज की जय. आता कर बोल बिंदास. उत्सुक आहेत. तर मी मराठीतून बोलेन आणि मधून हिंदी पण बोलेन, कारण काही पॉईंट्स कन्व्हे करायला मांडायला हिंदी फार प्रभावी ठरते. आज फाल्गुन अमावास्या, उद्या गुढीपाडवा असेल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष. हिंदू नववर्ष हे अनादी काळापासून एका नाविन्याचं चिन्ह आहे. म्हणजे जगभरात ज्या संस्कृती होत्या, भारतातली हिंदू संस्कृती असो, रोमन संस्कृती असो, आपको पता होगा कि आजकल बच्चे अप्रैल फूल खेलते हैं. अप्रैल फूल, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं एक दूसरे को. वो नाम वहाँ से पड़ा कि रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियन होने के पहले 1600 तक, ईस्वी सन 1600 तक नववर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता था. बाद में पोप ग्रेगरी नाम के एक उनके पोप थे, उन्होंने 1 जनवरी को लाया. उसका इतिहास अलग है. 1600 तक दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनका नया साल, नया वर्ष वसंत ऋतु के आगमन पे शुरू होता था. जेव्हा जेव्हा वसंत ऋतू येतो तेव्हा तेव्हा झाडांना पालवी फुटते. जो मरे हुए पेड़ हैं उनको नई पल्लवी आती है. नाविन्य का प्रतीक है. इसको आजकल के कंप्यूटर के भाषा में रीसेट कहते हैं. सिस्टम रीसेट होती है वसंत ऋतु में. तो उस रीसेट का प्रतीक वसंत ऋतु है. और वसंत ऋतु पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में अप्रैल के आसपास आता है, मार्च अप्रैल के आसपास आता है. तो इसीलिए प्रायः जितनी भी संस्कृतियां हैं, इवन चीन का नववर्ष फरवरी मार्च में ही होता है. हिंदुओं का भी अब कल ही है. रोमनों का भी 1 अप्रैल को ही था. उस नाविन्य को सेलिब्रेट करने वाला, प्रवाहित करने वाला जो त्योहार है, जो उत्सव है, उसको महाराष्ट्र में गुढ़ी पाड़वा कहते हैं. कर्नाटक और आंध्र में उसको उगादी या युगादी कहते हैं. सिंध में जब सिंध हिंदू था और यहाँ पे जब सिंधी बांधव रहते हैं, उसको वो छेती चांद कहते हैं. कश्मीर का भी नववर्ष कल ही शुरू होगा. बाकी कई जगहों का भारत में जहाँ पे चंद्र के ऊपर से कैलेंडर चलता है, उन सभी प्रांतों में, गुजरात में दिवाली को होता है, वो अपने को पता है, वो छोड़ के प्रायः नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम मनाते हैं. तो आज की जो रात है, आज का जो दिन है, वह अंधकार का सबसे, जिसको हम इंग्लिश में मैं उदाहरण दूंगा. एक बहुत ही घृणित ऐसा एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है जिसकी हम सब घृणा ही कर सकते हैं. विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जिसके नीतियों के कारण बंगाल में लगभग 30 से 40 लाख लोग मारे गए 1943 में, 1943 में. एनीवेज, तो उसका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, उसका एक प्रसिद्ध भाषण है. जब हिटलर ने आक्रमण किया था ब्रिटेन के ऊपर, तो उस 10-15 महीनों के युद्ध को बैटल ऑफ ब्रिटेन कहते हैं. और चर्चिल की जो एक वो भाषण है उस समय का, वो काफ़ी प्रसिद्ध भाषण है. भले ही वो व्यक्ति हमारे लिए काफ़ी घृणादायक हो, उसका वह भाषण बहुत ही प्रेरणादायी रहा अंग्रेज़ों के लिए. उसका एक ये है कि वी विल फाइट ऑन द बीचेस. जब हिटलर आक्रमण करेगा, हमारे पास तो उतनी सैन्य शक्ति है नहीं कि हम हिटलर का सामना कर सकें. ऐसा चर्चिल अपने बांधवों को रेडियो पे कह रहा है 1940 में, 1940 में. हम समुद्र में लड़ेंगे, हम बीच पे लड़ेंगे, हम बीच के पहले जो खेत हैं उनमें लड़ेंगे, हम हमारे
रास्तों पे लड़ेंगे, जो हमारे घर के सामने जो रास्ते हैं उनके ऊपर लड़ेंगे, हम हमारे घरों में लड़ेंगे, मगर हम बिना लड़े जर्मनी को सरेंडर होंगे नहीं। ये मैं भावार्थ कह रहा हूँ, एक्चुअल भाषण काफ़ी बहुत बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। तो इस कालावधि को इंग्लैंड के इतिहास में द डार्केस्ट आवर कहते हैं। सबसे काला या सबसे अंधेरा जो घना आता है, जेव्हा सगळ्या आशा संपलेल्या असतात असा जो क्षण असतो त्याला हे लोक डार्केस्ट आवर असं त्यांनी त्याला डिस्क्राईब केलेलं आहे, त्याला वर्णन केलेलं आहे। तर तशा कालावधीत, तशा क्षणात, त्या स्थितीत आपल्या प्रजेला, आपल्या सैनिकांना, आपल्या सर्व नागरिकांना युद्धप्रवण कसे करावे ह्याचा एक छान उदाहरण म्हणजे आधुनिक इतिहासातलं विन्स्टन चर्चिलचं ते भाषण आहे। आपल्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराजांचं आज झालेलं प्राणोत्क्रमण, आज फाइनली 40 दिन के यातनाओं के बाद उन्होंने देह त्याग किया। 40 दिन हम सब ने छावा फिल्म देखी होगी, हाथ ऊपर करके देखी है, बहुत बढ़िया। 1 साल पहले तक बहुत कम लोगों को छत्रपति संभाजी के बारे में पता भी था। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि इसके बारे में जागरूकता हिंदू समाज में और बृहत्तर भारतीय समाज में फैल गई है कि हमारे इतिहास में ऐसे कई रत्न हुए हैं जो हमको जिनके बारे में हमको सिखाया गया नहीं है, या जिनके बारे में जानबूझ के उनका इतिहास दबाया गया है। ऐसे अनेक रत्नों में से एक रत्न शंभू छत्रपति थे। शंभू उनका जन्म नाम है, संभाजी वो उसका प्राकृतिकरण है, शंभू शंकर का नाम है। तो शंभू छत्रपति के बलिदान का आज पुण्यतिथि है, आज उसका पुण्य स्मरण है। तो आज से 40 दिन पहले, मतलब 1 महीना फाल्गुन का हो गया 30 दिन का, और माघ महीने के 10 दिन, ऐसे 40 दिन, मतलब 40 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी, उनका टॉर्चर शुरू हुआ और 40 दिन तक टॉर्चर सहा, और उसके बाद उन्होंने आज के दिन फाइनली उनकी गर्दन काट के उनका वध मुगलों ने किया और उनकी यातनाओं का अंत हुआ। मतलब एक व्यक्ति की यातनाएं सहने की भी एक सीमा होती है। तो जो हमारा वैयक्तिक गीत था उसमें एक शब्द था मृत्युंजय। मृत्युंजय शंकर का नाम है, जिन्होंने हलाहल विश्व प्राशन किया और फिर भी उनको कुछ हुआ नहीं, उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु को तो जीतला केवल ईश्वर ने ही है, मगर मृत्यु से भयानक यातनाएं सहते हुए 40 दिन तक सभी प्रलोभनों को नकारते हुए धर्म के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा बनाए रखना, यह अपने आप में एक अमानवीय उपलब्धि है, या अति मानवी कहते हैं इसको, इंग्लिश में सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन का हिंदी या मराठी संस्कृत वाक्य होगा अति मानव, जो नॉर्मल मानव के परे है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। संभाजी महाराज के युद्ध के बारे में, युद्ध नीति के बारे में, उनके शौर्य के बारे में हमने काफ़ी देखा ही है। छावा फिल्म में इसकी काफ़ी अच्छा उसका एजुकेशन भी हुआ है। जो हमारा आज का जो ये है पॉइंट है, जिसको हमको समझना है कि इतिहास का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हिस्ट्री। इतिहासापासून आपण जे वाक्य ऐकतो की जो इतिहासातून शिकत नाही, इतिहास तो वारंवार रिपीट करतो, तर इतिहासापासून शिकणं म्हणजे काय? इतिहासापासून शिकायला काही उदाहरणं आवश्यक असतातच का, की कुठल्याही उदाहरणाशिवाय आपण इतिहास शिकू शकतो? असे बरेचसे प्रश्न आपल्या पुरातन इतिहासामध्ये आणि आपल्या पुरातन ऋषीमुनींनी विचार करून ठेवलेले आहेत। असे बरेचसे उदाहरणं असे असतील जे पंचतंत्र आहे, पंचतंत्र उदाहरण आहे, त्यात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या कदाचित अनेक ऐतिहासिक पुरुषांच्या असतील, पण त्यांनी नावाच्या ऐवजी एका वाघाने हे केलं, एका सिंहाने हे केलं, एका कोल्ह्याने हे केलं, या रूपाने इतिहास सांगितला गेलेला आहे आपल्याकडे बरेच वेळेस। पण काही उदाहरणं अशी असतात की त्यांच्या नावं घेण्यामुळेच एक वेगळं स्फुरण निर्माण होतं। मी एक वाक्य मी नेहमी होतो, जे आमच्या नेहमीचे ओळखीचे आहेत उनके बारे में मैं उनको पता होगा कि मैं एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमेशा बताता ही हूँ।
भारत के इतिहास में कम से कम पिछले 800 वर्षों में हर 90 साल के बाद एक ऐसा बिंदु आते रहा है जिस समय भीषण रक्तपात हुआ है, और हमेशा हमारी वहाँ पे विजय ही हुई है ऐसा नहीं है। कई बार दारुण पराजय भी हुई है, कई बार आधी विजय हुई है। ऐसा पिछला बिंदु था 1940 का दशक, 1947, जब भारत माता का विभाजन हुआ। कई लाख मारे गए, कई करोड़ विस्थापित हुए। 90 साल पहले 1857 था, उसके 90 साल पहले 1760 था जब पानीपत हुआ था। उसके 90 साल पहले ये लड़ाई थी, 27 वर्षों की हिंदुओं की और औरंगजेब की लड़ाई। वह उसके 90 साल पहले 1580 था जब अकबर का राजपूतों के ऊपर आक्रमण हुआ था, राणा प्रताप उनका संग्राम उस 90 साल का है। उसके 90 साल पहले तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण हुआ था, और उसी समय पोर्तुगीजों का भी आक्रमण हुआ था भारत में। उसके भी 90 साल पहले मोगलों का आक्रमण हुआ था। उसके 90 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, और उसके 90 साल पहले 1190 में मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ था। उसके पहले का इतिहास इतना वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट कम से कम 1190 से लेके 1947 तक हर 90 साल में एक ऐसा बिंदु आता है जब हिंदुओं ने भीषण रक्तपात देखा है। वैसा बिंदु 2030 के दशक में आ रहा है, 2030। 1940 के बाद 90 आप जोड़ दीजिए, 2030 आता है। तो उस स्थिति में जब हम एक खूप सुंदर कविता आहे हरिवंशराय बच्चन यांची, ती मी जेव्हा लहानपणी शिकलो 6वी 7वीत असेल मी, त्यावेळेस माझ्या डोळ्यासमोर फक्त संभाजी महाराज होते। आता जेव्हा बच्चनांनी ती कविता लिहिली त्यावेळेस मला वाटत नाही त्यांच्या डोक्यासमोर शंभू छत्रपती असतील। ती कविता अशी आहे, ती कविता मी पूर्ण म्हणेन, मला प्लीज बेअर करा, पण ती कविता खूप सुंदर आहे। आणि संभाजी महाराजांचा जो पॉईंट आहे, म्हणजे संभाजी महाराजांनी 1 केलं, 2 केलं, 3 केलं, हे सगळं आपल्याला विकिपीडियावरती कळून जाईल। 1680 में उन्होंने ये किया, 1682 में ये किया, 1684 में ये किया। ऑल दीज पॉइंट्स ये अपने को विकिपीडिया में, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी को वो पढ़ ही सकता है। उनके जीवन का जो पॉइंट है, जो मोरल है, वो ये 40 दिन है जो उनको डिफाइन करते हैं। उनके पहले उन्होंने बड़े पराक्रम की हुई है, मगर ये 40 दिन जो है वो हम एज ए भारतीय, एज ए हिंदू का सबसे, जिसको चर्चिल के भाषा में डार्केस्ट पॉइंट था। वो कविता ऐसी है, नीड़ का निर्माण फिर फिर, नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर, यह उठी आंधी की जग में छा गया सहसा अंधेरा, धुली धूसर बादलों ने धरती को इस भांति घेरा, कि रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर, नीड़ का निर्माण फिर फिर, क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। ये आखिरी लाइन है जो बहुत सुंदर है। नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर फिर, नीड़ का निर्माण फिर फिर। जो एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जो जा रही है, जो जब बड़ा मोठं वादळ आलेलं आहे, मोठ्या प्रकारे सगळ्या हवा चालली आहे, त्यावेळेस एक चिमणी हातात घरट्याचा एक तुकडा घेऊन हवे विरुद्ध उडत जाते, कारण तिला तिचं घरटं बांधायचं असतं। छत्रपती संभाजी महाराजांचे हे 40 दिवस हे ती एक चिमणी होती, ज्यांनी असंख्य यातना सहन करून प्रवाहाविरुद्ध पोहत जाऊन आपला पॉइंट प्रूव्ह केला की मरेन तर हिंदू म्हणूनच, जगलो हिंदू म्हणून आणि मरेन सुद्धा हिंदू म्हणूनच। देर आर सम थिंग्स इन लाईफ विच आर नॉन निगोशिएबल। प्रत्येक गोष्ट विकता येत नाही, काही गोष्टी विकता येतात,
काही काही गोष्टी एक्सचेंज करता येतात, काही काही गोष्टींना निगोशिएट करता येत नाही. धर्म हा त्यातली एक गोष्ट आहे. हे ज्या कृतीने सिद्ध केलं, ती कृती म्हणजे ती चिमणी जी वादळाविरुद्ध उडत उडत जाऊन घरटं बांधते. जब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई 1645 में, शिवाजी महाराज की आयु 14 साल की थी. एक ये है, मतलब क्या कहेंगे उसको, एक योगायोग भी कह लीजिए कि शिवाजी महाराज की जन्मतिथि फाल्गुन मध्य तृतीया, और हिंदवी स्वराज के जो सबसे आखिरी हीरो थे, जिनके बाद हिंदवी स्वराज का पतन हो गया, नाना फडणवीस, उनकी मृत्यु तिथि वो एक ही है. तो हिंदवी स्वराज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही दिन में हुआ है. ये एक ऐतिहासिक योगायोग है. इन 150 सालों में हिंदुओं ने जो अचीव किया है, हमको उस समय के भारत को समझना पड़ेगा कि ये 150 सालों में ऐसा हम क्यों कर पाए और उसकी महिमा क्या है. 1645 के पहले तक हम जब, अब सबने छावा देखी है, हम सबने जोधा अकबर भी देखी होगी. एक पॉइंट हम हमेशा भूल जाते हैं कि जब औरंगजेब का हो दरबार हो, या टीपू सुल्तान का दरबार हो, या किसी भी आदिल शाह का दरबार हो, इनमें से कोई भी राजा या कोई भी बादशाह एक भी भारतीय भाषा बोलता नहीं था. उनके दरबार में जो भाषा थी वो फारसी थी, जो उनके घर में भाषा थी वो तुर्की थी. अब मेरी इच्छा है कि कोई फिल्म बनाए जब औरंगजेब को तुर्की बोलता हुआ दिखाए, क्योंकि वो तुर्की था, वो फारसी बोलता था, वो तुर्की बोलता था. इनमें से किसी को भी एक भी हिंदू भाषा या हिंदवी भाषा जो थी, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, आती ही नहीं थी. ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब हर कोई अपनी, एक हिंदी में कहावत भी प्रसिद्ध हो गई है, हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या. फारसी क्यों भाई? क्योंकि उस समय में पढ़ा लिखा माने जिसको फारसी आती है वो पढ़ा लिखा. ये मुगलों के समय की कहावत है. तो ये हमारे मन में इतना रुझाया गया था कि पढ़ा लिखा होना मतलब अरबी फारसी आना, संस्कृत आना, हिंदी आना, मराठी आना, मतलब पढ़ा लिखा नाही, तुम बेवकूफ हो. हीच गोष्ट इंग्रजांमध्येच इंग्लिशबद्दल झाली आहे की ज्याला इंग्लिश येते तो शिकलेला, जो ज्याला इंग्लिश येत नाही तो अशिक्षित. हे आपल्या मनावरती झालेले संस्कार, कुसंस्कार आहेत. तर अशा वेळेस या बॅकड्रॉपमध्ये एक 15 वर्षाचा मुलगा, 15 साल का बच्चा, 10वीं कक्षा के आज का ये है, वो अपनी मुद्रा संस्कृत में बनाता है. प्रतिपत चंद्र लेखे व वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाह सूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते. ये उस छोटे 15 साल के बच्चे का, जो ऑफकोर्स उसकी माँ से इंस्पायर्ड था, मतलब 15 साल के बच्चे का अपनी एक प्रतिभा होती नहीं है, पीछे उसकी माता थी, जिसके कारण जीजाबाई का तो सबको पता ही है, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है शिवाजी महाराज के अपब्रिंगिंग में, उनके बड़ा होने में. वो एक स्टेटमेंट होता है कि मैं परकियों की भाषा अंगीकृत नहीं करूंगा. जितने भी हिंदवी स्वराज्य के पोस्ट्स थे, जो ओहदे होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं, उन सब का नाम फारसी था, उन सबको संस्कृत नाम दिया गया. तो एक बहुत प्रसिद्ध मराठी इतिहासकार थे, उनका देहांत हो गया 5 साल पहले, निनाद बेडेकर जी. उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, किसी ने सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि 3 वाक्यों में डिस्क्राइब करूंगा. उनका पहला वाक्य था, जो मेरी भाषा भ्रष्ट हुई है उसकी मैं शुद्धि करूंगा. जो मेरे लोग भ्रष्ट हुए हैं, जिनको बलपूर्वक धर्मांतरित किया गया है, उनको पुनः मैं धर्म में लाऊंगा. और जो मेरी भूमि भ्रष्ट करी गई है, जो मेरे तीर्थ स्थान भ्रष्ट किए गए हैं, उनको मैं फिर से शुद्ध करूंगा. ये 3 सूत्र के ऊपर शिवाजी महाराज का पूरा करियर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. और इन्हीं 3 सूत्रों को संभाजी महाराज ने आगे चलाया. जब संभाजी महाराज का सिंहासन पे उनका ये हुआ, मतलब जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ और संभाजी छत्रपति बने, उस समय भारत की सिचुएशन आप देखिए, लगभग नर्मदा से औरंगाबाद, जो अभी संभाजीनगर कहते हैं, वहाँ तक पूरा का पूरा भूभाग मुगलों का था.
कर्नाटक में आदिल शाही, हम जहाँ पे हैं वसई मुंबई, पोर्तुगीज लोग थे जो पोर्तुगीज धर्म के मामले में मुगलों से और बाकियों से भी ज़्यादा कट्टर थे। उनने की हुए अत्याचार बहुत ज़्यादा भयानक है। अलीबाग के पास सिद्दी थे जो इथियोपिया के थे। सोचिए हमारे ऊपर अफ्रीका के लोगों ने भी राज किया हुआ है। इथियोपिया, एबिसिनिया, हबशी सिद्दी, हबशी शब्द वहां से आया है। कुतुब शाह ईरान का था, आदिल शाह तुर्की था, मुगल तुर्की थे। इन सब में ऐसा कौन है जो भारतीय था? कोई नहीं है। 5 अलग अलग ये थे, क्या कहते हैं उसको, राजाएं थे जो उनके मेन एलिट सरदार सब बाहर से आए हुए थे। इनको भारत के संस्कृति, भारत की भाषा, भारत का जो कुछ भी एक आउटलुक है, वर्ल्ड व्यू है, कुछ भी पड़ी नहीं थी। ऐसे लोग अपने ऊपर 700 वर्ष तक राज कर रहे थे, 600 वर्षों तक राज कर रहे थे शिवाजी महाराज के उदय के पहले। अकबर के कुछ दशक छोड़ दें तो बाकियों ने सब ने भारत के ऊपर जजिया टैक्स लागू किया था। टैक्स तो एक कंपोनेंट है, इनकम का कुछ 20-25-30% सरकार को देना है, बट वो उसका केवल एक क्लॉज था। उसके बाकी जो क्लॉजेस थे उस टैक्स के, वो काफ़ी भयानक थे। अगर कोई टूटा हुआ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया नहीं जाएगा। कोई भी हिंदू को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है विदाउट सरकारी। देयर वाज अ लाइसेंस टू वेयर पगड़ी, देयर वाज अ लाइसेंस टू बेअर आर्म्स। तलवार बाळगायला बादशहाचा परवाना लागत होता। मुद्रा, अंगठी किंवा शिक्का बनवायला सरकारचा परवाना लागत होता। घोड्यावरती बसायला हिंदूंना बंदी होती, घोड्यावरती बसायला सरकारी परवाना लागत होता। नवीन मंदिरं बांधायला परवानगी नव्हती, जुने मंदिराचा जीर्णोद्धार करायला परवानगी नव्हती। कुठल्याही मंदिरात बादशहाचा कुठलाही सेवक मंदिरामध्ये जाऊन राहू शकत असे, मंदिर में जाके उसको जो चाहे वो करेगा, उसको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं था। अगर वो चाहे तो कोई भी मंदिर तोड़ सकता था, जो तोड़े गए हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, कावेरी जो नदी है, भारत को नक्शा आपको पता होगा, भारत माता का चित्र वहाँ पे है। कावेरी नदी के उत्तर में ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जो 400 साल से पुराना है। सारे घर तोड़े गए हैं और सारे के सारे पुनः बांधे गए हैं हिंदवी स्वराज्य के दौरान। कुछ शिवाजी महाराज ने बांधे, कुछ संभाजी महाराज ने बांधे, कुछ बाजीराव ने बांधे, कुछ नाना साहेब पेशवा ने बांधे, कुछ अहिल्याबाई होळकर ने बांधे। ये सब पिछले 200-300 सालों में पुनः बांधे गए हैं। दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर 1905 का बिरला मंदिर है। दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, जिसको युधिष्ठिर ने बांधा था, उस दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर 1905 में बना हुआ बिरला मंदिर है। इसके ऊपर आप सोचिए कि किस लेवल तक भारत की हानि हुई थी। जो भगवान ने कहा है ना गीता में, ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो धर्म की ग्लानि होना क्या है कि कावेरी के उत्तर में एक भी ऐसा मंदिर ना होना जो कम से कम 200-300 साल से पहला हो। ऐसा क्या है कि तंजावुर में 1000 साल पुराना मंदिर अभी भी मिलते हैं, तमिलनाडु में, केरला में आज भी 1000 साल 1500 साल पुराने मंदिर मिलते हैं, मगर कावेरी के उत्तर में एक भी नहीं मिलता। अभी जब खोदने लगे हैं तो मिलने लगे हैं, वो बात अलग है। तो ये सब समाज में 600 सालों तक भुगता है। अब जब हम 600 साल कहते हैं ना, तो वो इम्पैक्ट आता नहीं है। तो मैं कहने की एक कला है कि कम से कम 25 से 30 पीढ़ियों ने भोगे हैं। तो हमारे बाप, पिता, दादा, ऐसे 25-30 तक लेके जाओ, वहाँ से शुरू हुआ, अब तक भुगत रहे हैं। ऐसे भुगतते भुगतते जब 25वीं पीढ़ी आती है तो उनके मन में ये बैठ जाता है कि हम राज करने के लायक ही नहीं है, हमारा अधिकार ही नहीं है, हम उसके योग्य ही नहीं है कि हम इस भारत के ऊपर अपने हिसाब से राज करें। स्वतंत्र, मोक्ष, फ्रीडम भारत का शब्द नहीं है। फ्रीडम के लिए शब्द है मोक्ष। मोक्ष माने जन्म मृत्यु से परे होके ईश्वर के चरण में जाना। हमारे में शब्द है स्वतंत्र। हम हमारे लोगों के सिस्टम से बंधना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम जो हमने बनाया है, हमारे ऋषियों ने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है, किसी और ने थोपा हुआ ना हो। किसी और ने थोपा हुआ सिस्टम परतंत्र, हमने खुद के लिए बनाया हुआ सिस्टम स्वतंत्र। तो
25वीं पीढ़ी तक ये मन में आता है कि यार 25 पीढ़ी तक हमारा कोई राज किया ही नहीं है, तो हम क्यों करें, तो हम राज करने के लायक ही नहीं है। इस टाइप का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदू समाज में आ गया था, उसको चैलेंज किया शिवाजी महाराज के उद्भव ने भारत में, और उस सपनों को मतलब उस सपने को जो यूँ समझ लीजिए कि एक कोई पीपल का नया पौधा आया हुआ है जो पहले बहुत छोटा है, मगर वो 600 साल के बाद उगा हुआ है एक रेगिस्तान में, और उसको मारने के लिए लगभग 5 लाख की फौज आती है कि एक बार यदि ये चल गया तो फिर समस्या हो जाएगी। तो वो तोड़ने के लिए, और शिवाजी महाराज का देहांत हो चुका है, तब 20 साल का ये लड़का, 20 साल का लड़का था, 21-22 के होंगे मैक्सिमम, मतलब आज के बीटेक जस्ट पास आउट ग्रेजुएट, वो लड़का छत्रपति बनता है। छत्रपति बन के उसका सामना किससे होता है? औरंगजेब से, जो स्वयं लगभग 70 साल का है। उसके हाथ के नीचे लगभग 5 से 6 लाख की एलीट फौज है, मुगलों की एलीट फौज है, और अमर्याद खजाना है। उसी समय उसके साथ प्लान करके इसी पौधे को मारने के लिए पोर्तुगीज आक्रमण करते हैं, जो मुंबई में, वसई में थे और गोवा में थे। सिद्दी आक्रमण करते हैं, आदिल शाह आक्रमण करता है बीजापुर का। सब क्यों? ये एक जो पौधा जो उग रहा है उसको ज़्यादा स्कोप दो मत, अगर ये चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने दे हैड दैट विजन, उनको विजन था वो। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि 600 साल के बाद हिंदुओं का राजा आया है, जो आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म का दृढ़ निश्चय से पालन करने वाला हो। वैसा ही दूसरा छत्रपति उसी विधिवत बने हुए संभाजी महाराज थे। तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम, इस इंस्टीट्यूशन को मारने के लिए ये सब प्रयास हुए थे, लगभग सफल भी हुए। और जब उनका व्हेन ही वाज कैप्चर्ड, जब वो पकडे गए, आता त्याच्याबद्दल सगळ्यांना माहिती आहे की छावामध्ये दाखवलंय की कोणी कोणी गद्दारी केली, कोणी आपल्याच लोकांनी, आपल्याच मधल्या काही लोकांनी गद्दारी करून त्यांना पकडवलं। त्यामुळे ते पाप आपल्याच लोकांचं देखील आहे। मग शत्रूचं तरी असलं ते आपलेही लोक त्याला फितलेले होतेच। तर त्यामुळे कोणाकडे नामनिर्देश न करता आपण लक्षात ठेवावं की आपल्यामध्ये देखील असे खूप लोक तेव्हाही होते ज्यांना चांगलं बघवत नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून, पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आपल्याला आपलं मार्गक्रमण करणं योग्य असतं। तर हे करायला जेव्हा हे सगळं झाल्यावरती हा माणूस, हा 22 वर्षांचा मुलगा पोर्तुगीजांशी लढतोय, सिद्धीशी लढतोय, मोगलांशी लढतोय, बिजापूरशी लढतोय, आणि हे करता करता आपल्या वडिलांनी जे राज्य त्यांना इनहेरिट झालं होतं, जे राज्य त्यांना वडिलांकडून मिळालं होतं, त्यात तो भर घालतोय। जर शिवाजी महाराजांचे 300 किल्ले होते, यांनी 50 किल्ले एक्स्ट्रा जिंकलेत संभाजी छत्रपतींनी, त्याच 9 वर्षात, त्या 9-10 वर्षात त्याच। हा जो पराक्रम आहे हा आपण सहसा विसरतो की इन एक्स्ट्रीम कंडिशन्स, सगळं काही विपरीत अनुकूल नसताना या 22, 23, 24 वर्षांच्या मुलांनी इतका मोठा पराक्रम केलेला आहे की मोठे मोठे हतबल झाले, की औरंगजेबासारखा मनुष्य हतबल झाला। हे करताना हा व्यक्ती संस्कृत ग्रंथ रचतोय। बुधभूषण बद्दल शिवाजी सर बोलले की हा ग्रंथ रचला है, संस्कृत में ग्रंथ रचला है, मैथिली में ग्रंथ रचा है। नाई का भेद नाम का उनका ग्रंथ मैथिली में है। अब मराठी छत्रपति मैथिली में ग्रंथ क्यों रच रहा है होगा? उसको कुछ तो लगा हुआ कि ये अपने, मतलब जो आजकल का ये जो है भाषा है तो सबकी इम्पोर्टेंट होती ही है, भाषा को यूज करके जो भेद करने का जो चल रहा है प्रयास। छत्रपति संभाजी जो महाराष्ट्र के छत्रपति थे, महाराष्ट्र में उनका स्थान था, जो हिंदवी स्वराज के छत्रपति थे, वह व्यक्ति बिहार की मैथिली भाषा में काव्य रच रहा है।
इससे हमको दिखता है कि भारत का भले ही कितनी भी विविधता है, एक सूत्र है, एक संस्कृति का, एक धर्म का सूत्र है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको बांधे रखता है, और हमारे पूर्वजों ने उसको एक्नॉलेज किया हुआ है। तो ये व्यक्ति ये करते हुए लड़ाई कर रहा है, ग्रंथ रचना कर रहा है, धर्म के प्रति उसकी जो निष्ठा थी, मतलब उन्होंने दो शब्द के एक उसके दो ये है सेंटेंसेस है जो मैं बताऊंगा, और फिर आखिरी स्टेप में, आखिरी इसमें हम आएंगे इस बौद्धिक के। 1684-85 की बात है। संभाजी महाराज ने गोवा पे आक्रमण किया था, पोर्तुगीजों, गोवा पे और मुंबई में, मतलब वसई पे। तो उसके दो आर्मी के दो फ्रंट्स थे, एक आर्मी वसई और मुंबई एरिया में थी, एक गोवा में थी। शंभू छत्रपति स्वयं गोवा में थे, और लगभग गोवा से पोर्तुगीजों का नाश करने के काफ़ी करीब हिंदवी स्वराज की सेनाएं आई थी, जिस समय औरंगजेब का आगमन हुआ औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, एंड ही हैड टू गेट बैक, मतलब उसको वो मुहिम छोड़नी पड़ी औरंगजेब से लड़ने के लिए। तो उन्होंने, यदि कोई भी गोवा जाता होगा तो वहाँ पे एक पोंडा नाम की एक किला है, तो वहाँ पे एक शिलालेख है, वो पे लिखा है कि आता है राज्य हिंदूंचे झाले आहे, अभी ये भूमि हिंदुओं की हो गई है। आज तक ये नष्ट हुई थी पोर्तुगीजों द्वारा, आज से ये भूमि हिंदू है। इसका बहुत सुंदर एक ये है। और दूसरा एक शब्द उन्होंने योजना किया हुआ है। शिवाजी महाराज ने खुद के बारे में बहुत इतना कुछ कहा नहीं है, मतलब उनके बारे में जो रिसोर्सेस हैं वो ये तो पत्र व्यवहार है, या सभासद की बकर है, या शिव भारत की का गोष्ठ का वो ये है, ग्रंथ है। एक शब्द संभाजी ने अपने पिता के बारे में कहा हुआ है, उसका नाम है म्लेच्छ क्षय दीक्षित। म्लेच्छों का क्षय करने की जिसने दीक्षा ली है वह मेरा बाप था, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। कि म्लेच्छ जो धर्म को मानते नहीं है, जो धर्म का असुर, बेसिकली असुरों को म्लेच्छ कहा गया है, उनका क्षय करने की दीक्षा ली है, जिसने उन्होंने जो कुछ भी काम किया वो केवल पॉलिटिकल नहीं था, वो एज ए धार्मिक मोटिवेशन भी किया। ये डिनोट करने दीक्षा, क्योंकि दीक्षा शब्द यूजुअली गुरु देता है, गुरु दीक्षा देता है तो शिष्य की वो चेतना बढ़ती है, वो आध्यात्म की बात है, मगर दीक्षा मिलना ये एक बहुत धार्मिक विधि है। तो जिसने म्लेच्छों के क्षय की दीक्षा ली है, ऐसे मेरे पिता थे, ऐसा संभाजी महाराज ने, क्योंकि वो स्वयं संस्कृत के बड़े कवि थे, तो उनको ऐसे, उनके ऊपर सरस्वती पसंद थी, तो उनको ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का योजना उन्होंने बहुत सुंदर की हुई है। तो ये दो शब्द केवल शिवाजी महाराज के बारे में ही बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो संभाजी महाराज के बारे में भी बताते हैं कि वो किन किन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते थे। उनके लिए धर्म की रक्षा, धर्म को तकलीफ देने वाले असुरों का नाश, म्लेच्छों का नाश, ऐसी कंसेप्ट्स उनके मन में बहुत इम्पोर्टेंट थी। और उनका जो भी जीवन रहा है इसके बाद, मतलब उनके 9 सालों के करियर में एज ए छत्रपति, ये वैल्यू बार बार दिखती है, बार बार दिखती है। पोर्तुगीजों के साथ दिखती है, आदिल शाह के साथ दिखती है, मुगलों के साथ तो दिखती ही दिखती है। ऐसा एक माइंडसेट का व्यक्ति जब पकड़ा जाता है और उसको कई सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि कन्वर्ट हो जा, बच जाएगा, कन्वर्ट हो जा, हाथ ही टूटे हैं और दूसरे टूटेंगे नहीं, अभी भी समय है, कन्वर्ट हो जा, सिर्फ आंखें ही गई है, एंड में अभी भी कन्वर्ट हो जा, जल्दी मृत्यु मिलेगी। ये 40 साल तक टॉर्चर सह रहा है बदना व्यक्ति, तो उसके लिए जब स्किन छलनी किया गया है, स्किन उखाड़ दी गई है, ऐसे हाल में कोई व्यक्ति हो, उसको वो चाहेगा कि जल्दी मृत्यु आ जाए, भाई इस यातना से मुक्ति मिले मेरे को। तो वो भी एक प्रलोभन दिया है कि जल्दी इस्लाम स्वीकार कर ले, अभी मृत्यु देता हूँ, आगे की तकलीफ दूंगा नहीं। ये सब ऑप्शंस जब होते हैं ना, अब हम जब मैथ्स, जब मैं साइंटिस्ट हूँ, तो हमारे मैथ्स में एक गेम थियोरी नाम की एक ये है, एक सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स की एक थ्योरी है, थोड़ा डिटोर होगा मगर यहाँ पे बैठेगी वो, कि एक चॉइस करने के लिए एक व्यक्ति को एक में 4-5 चॉइसेस हैं, तो उस एक व्यक्ति उन चॉइस को कैसे स्वीकार करेगा, किस चॉइस को चुनेगा, वो चुनाव कैसे करेगा, उसको प्रेडिक्ट करने वाली एक मैथ्स की एक थ्योरम है।
उसको एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, बात अलग है। तो जितने भी लोग यूजुअली होते हैं वो सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। ये फिजिक्स का भी नियम है। बिजली यदि गिरती है तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी उसी पाथ को चुनती है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो। लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ हर कोई चुनता है, बिजली भी, इलेक्ट्रॉन भी वही करता है। तो ये प्रकृति का नियम है कि हर कोई चूज वो पाथ चुनता है, वह पथ चुनता है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो, जिसमें तकलीफ सबसे कम हो, क्योंकि वो प्रकृति है। जब ये प्रकृति इतनी हार्ड कोडेड है कि एक अणु का एक इलेक्ट्रॉन भी ये नियम पालन करता हो, उस प्रकृति के नियम के विपरीत जाके इस व्यक्ति ने 40 दिनों तक वो सबसे आसान राह नहीं चुनी। यह उस व्यक्ति का महात्म्य है। आसान राह हर कोई चुनता है, हम भी चुनते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चुनता है भाई, इलेक्ट्रॉन से फंडामेंटल और क्या होगा दुनिया में, एटम, अणु, मतलब उसको तो धर्म भी नहीं है कुछ, वो तो फिजिक्स का नियम है। तो चूज पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ऐसी चीजों को अगर इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता हो और यही व्यक्ति का मन फॉलो ना करता हो, तो उस व्यक्ति के मन को प्रणाम करना आवश्यक है। असे जे एक करंदीकरांचं एक सुंदर काव्य आहे, ते कविता खूप मोठी आहे। शेवटचं वाक्य आहे, देखणा देहांत तो जो सागरी सूर्यास्तसा, अग्नीचा ठेवून जातो रात्र गर्भी वारसा। ऐसा देहांत सबसे सुंदर है जो घनी रात के गर्भ में एक दिया जला के जाता हो। चर्चिल की भाषा में हिंदुओं का दी डार्केस्ट आवर फाल्गुन अमावस्या 1679 का था। इसके बाद इस व्यक्ति के इन 40 दिनों के एक्सपीरियंस ने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को जला दिया है। जला दिया, मैं आय एम टॉकिंग इन अ गुड सेन्स, म्हणजे मराठीत आपण ज्याला पेटवून दिले म्हणतो, की त्या 40 दिवस आपण त्यांना वाचवू शकलो नाही। अनेक कारणं होती। मोगली सैन्य फार मोठं होतं, आपल्याकडे तेवढी सैन्य कॅपॅसिटी नव्हती रेस्क्यू मिशन करायची। 2-3 प्रयत्न झाले सुद्धा आहेत, परंतु ते यशस्वी झाले नाही। कारण औरंगजेबाची हे फारच, म्हणजे ती पॉवर डिफरन्शियल वॉज व्हेरी हाय, आपली शक्ती फार कमी होती। असो, पण या 40 दिवसांमध्ये जे या माणसाने भोगलंय, त्या भोगण्यानी एक अख्खीच्या अख्खी पिढी चेतवून दिलेली है। यही देख के, मतलब सोचिए आप, जब ये भुगत रहे थे, जब शिवम संभाजी महाराज भुगत रहे थे, तब बालाजी विश्वनाथ 15 साल के थे। बालाजी विश्वनाथ जो बाजीराव पेशवा के पिता थे। शाहू महाराज जो अगले छत्रपति बने, वो देख रहे थे कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। वो नज़र कहते थे औरंगजेब के, और उनको बाद में छोड़ा गया, वो इतिहास बाद में है। बहुत सारे जो यहाँ के, उनका सगा भाई राजा राम, वह देख रहा था कि यार मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिर्फ इसीलिए कि हम भारत में हिंदू की जैसा जीना चाहते हैं। भारत में हिंदुओं का हिंदू व्यवस्था के अनुसार जीना चाहने वाला ये राजा, वो चाहने के लिए मारा जा रहा है कि मैं इस भारत में जो हिंदुओं की भूमि है, हिंदू धर्म के हिसाब से राज्य करना चाहता हूँ। भारत के ऊपर भारतीयों का राज होगा, परकियों का नहीं। इतना एक बेसिक, जो आज हमें जिसको बेसिक लगता है, उस समय वो बेसिक नहीं था। ये क्रांतिकारी विचार था। उस समय जिसके पास जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके पास शक्ति होगा वो राज करेगा। वीर भोगे वसुंधरा, ये जो कहावत है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। ऐसे समय में भारतीयों का भारत के ऊपर राज होना चाहिए, परकियों का नहीं, बाहर वालों का नहीं। इस एक आइडिया के लिए जिस व्यक्ति ने प्राण बलिदान दे दिए, उस बलिदान के कारण अगले 17 साल तक ना सैलरी थी किसी को, ना जीने मरने की कुछ आकांक्षा थी, कुछ करियर प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे। आज की भाषा में सुबह निकला हुआ शाम को जिंदा लौटेगा पता नहीं था। एक कोई राजा नहीं था। राजा राम महाराज को महाराष्ट्र छोड़ के तमिलनाडु भागना पड़ा। महाराष्ट्र पूरा जीत लिया था।
तमिलनाडु के जिंजी में 7 साल तक राजाराम महाराज का की वो सीट थी, दरबार था। तमिलनाडु से महाराष्ट्र का शासन हुआ है 17 सालों के लिए, याद करिए। और ऐसे समय में हर गांव में हर व्यक्ति ने अपने को जैसा चलेगा उस हिसाब से फाइटिंग की हुई है। ये करने के बाद 27 साल के बाद जब औरंगजेब मरा, महाराष्ट्र की धरती पे मरा, और ये हमारे लिए विजय गाथा है, तो जो बांध फूटा है हिंदुओं का कि विदिन 20 ईयर्स 1720 में बाजीराव दिल्ली में था उम्र के 16वें साल में। 1737 में दिल्ली जीत चुकी थी। 1750 के दशक में हमने पेशावर जीत लिया था। विदिन 50 ईयर्स ऑफ औरंगजेब्स डेथ हिंदुओं ने लगभग पूरा भारत रिक्लेम कर लिया है। वो जो प्रेरणा मिलती है वो शिवाजी महाराज के जीवन से मिलती है और संभाजी महाराज के मृत्यु से मिलती है कि जियो तो ऐसे जियो और मरना पड़े तो ऐसे मरो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 90 साल का इतिहास का चक्र घूमते रहता है। 2030 में ऐसी ही परिस्थितियां आ सकती हैं। अगर पिछले 9 बार आई हैं तो 10वीं बार आएंगी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आएंगी। ये इसके लिए रिलेवेंट है आज। संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, सदाशिवराव भाऊ हो, तात्या टोपे हो, वीर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महाराणा प्रताप हो, कि इन्होंने जिए तो जिए कैसे, ये गाना जो है वो सिखाया, और मरना पड़े तो मरे कैसे, ये भी सिखाया। वो हमको सीखना और ध्यान में रखना आवश्यक होगा, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। जब ये बड़े होंगे, 10 साल के बाद ये बड़े होंगे, तो एक बहुत ही बदलने वाले भारत में हम एंटर करने वाले हैं अगले 10 सालों में। हमको वो तैयार भी रहना चाहिए। संस्कृत में चाणक्य के 2 शब्द हैं, वो 2 शब्दों का विवेचन करके मैं अपना ये समाप्त करूंगा। एक शब्द है आत्मबोध, मैं कौन हूं इसका जानना होना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। और दूसरा शब्द है शत्रुबोध, मेरा शत्रु कौन है ये जानना आवश्यक है। भारतीयों में दुर्भाग्य से शत्रुबोध की कमी रही है। अपना कौन पराया कौन, हम गलत लोगों को अपना मित्र मान लेते हैं और गलत लोगों को अपना शत्रु मान लेते हैं, जो हमारे शत्रु है नहीं। उनके कुछ विचार अलग होंगे, वो शत्रु नहीं है। और ऐसे लोगों को मित्र मान लेते हैं जो हमारे शत्रु हैं। शत्रुबोध और मित्रबोध, ये 2 सिखाने वाली जो चरित्र हैं, ये संभाजी और शिवाजी महाराज की है। जैसे कंपास होता है ना, कंपास, कहीं भी घूमो वो नॉर्थ को ही दिखाएगा। शिवाजी और संभाजी महाराज का चरित्र जो है हमारे लिए इसके लिए आवश्यक है कि हमारा शत्रु बहुत सही दिशा में हमेशा रहेगा यदि हम शिवाजी और संभाजी महाराज के जीवन के पॉइंट को समझें। डिटेल समझना बहुत सुंदर है, आवश्यक है, और जो इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। जो पॉइंट समझना है, 3 पॉइंट, जो हमारी गई हुई धरती है उसको हम वापस लाएंगे, जो हमारे गए हुए लोग हैं उनको हम वापस लाएंगे, जो हमारी बिगड़ी हुई भाषा है, जो हमारे गए हुए तीर्थ हैं उनको हम वापस लाएंगे। ये 3 सिद्धांतों के ऊपर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उसका रक्षण करते हुए संभाजी महाराज ने परमोच्च बलिदान दिया। उसका रक्षण राजाराम महाराज ने किया। उसका संवर्धन शाहू महाराज ने किया। पूरे भारत को लिबरेट करने वाले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव पेशवा, माधवराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ इसी आइडिया के ऊपर लड़ते रहे कि भारत के ऊपर भारतीयों का सिस्टम बना रहे। वसई को लिबरेट करने वाले लोग इसी विचारधारा के लोग थे। तो हम इसको याद रखें, छावा के इस पॉइंट को याद रखें, और आने वाले काल को सामना देने के लिए हम तत्पर रहें कि आने वाला काल विकट है। वंदे मातरम।